पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के बारे में क्या कहा, इस वीडियो में देखते हैं और पाकिस्तानियों का रिएक्शन जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? आसिम हफीज़। आसिम, क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त। आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट पर गए हुए थे। वहाँ जाकर वो G20 इजलास पर, जो कि कश्मीर में होने जा रहा है, इंडिया में धमका कर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर हम भारत को एक ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद रखेगा। क्या कहेंगे, क्या उनका इंडिया में जाकर इंडिया को इस तरह से धमका कर आना ठीक है? देखें, इसके बेसिकल तो दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। पहला तो ये है कि क्या इंडिया के अंदर जाके ये बात करना ठीक था या नहीं था। तो इसके ऊपर तो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसमें कोई मसला नहीं है कि अगर हम इंडिया में जाके भी अगर उसको कोई बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी, वो था G20 का। तो शायद मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट अरे कहना क्या चाहते हो कर रहे थे वहाँ पे। तो और इस तरह के जहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हो तो वहाँ पे इस तरह की बात करना इस मौके के ऊपर शायद ये सही नहीं था उनके लिए। देखिए, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर हम बात कर सकते थे। जैसे हम पाकिस्तान के करंट क्राइसिस पर बात कर सकते थे, हमने वो बात नहीं की। हम हमेशा भी जब भी किसी इंटरनेशनल फॉर्म पर जाते हैं, हम एक ही मुद्दा उठाते हैं, कश्मीर। और अभी यहाँ पर भी यही मुद्दा उठाया और क्या हुआ, हम जलील होकर वापस आ गए। देखिए, ये तो हमारी सबकी अपनी है कि हम जलील होके आए हैं या नहीं है। पहली बात तो ये है कि कश्मीर नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान अपनी ज़ाती उसके ऊपर चल रहा है कि क्या पाकिस्तान खुद भी सर्वाइव कर पाएगा या नहीं पाएगा। इस टाइम के ऊपर तो हालात ये चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस टाइम के ऊपर मैं कश्मीर से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कंसिडर करना चाहिए कि पाकिस्तान के हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे जो प्राइसेस हैं, जो महंगाई की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं? क्या हमारे जो रशिया के साथ इस टाइम के ऊपर तल्लुकात चल रहे थे, क्या हमने वो सारा कुछ अपना क्लियर कर लिया है? अगर नहीं तो पहले मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ऑब्वियसली हमें कश्मीर से भी ज़्यादा अजीज़ है पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान है। उसके बाद जब हम खुद स्टेबल हो जाएंगे, हम इस काबिल हो जाएंगे, हम इंडिया को आंखें दिखा सकें। फिलहाल हम सिर्फ बातें आंखें दिखा सकते हैं, फिजिकली या उनके क्या कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर इंडिया के सामने हम कुछ नहीं है इस टाइम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको पता है कि इंडिया में जब भी कुछ होता है उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला जाता है। अभी रिसेंटली इंडिया का पुंछ के मकाम पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ, उसमें भी ये कहा गया, ये साबित करने की कोशिश की गई कि इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है। अब अगर अल्लाह ना करे G20 इजलास के दौरान इंडिया में कुछ हादसा पेश आ जाता है या आने वाले वक्त में कुछ हो जाता है, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो वहाँ जाकर उन्हें धमकी देकर आए हैं। तो आपको नहीं लगता कि उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाएगा? तो पहले आप ये देखेंगे, क्या सिर्फ हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जाके ये बात की है? क्या इससे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नवाज शरीफ, क्या उन्होंने ये बात नहीं की थी कि मुंबई हमलों के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व था, पाकिस्तान की ISI इन्वॉल्व थी? तो ये देखें, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर में सिर्फ उठे उन्होंने जाके ये बात कर ली, ऐसे नहीं है। ये पहले भी ये सारा कुछ कर चुके हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये सारा कुछ अपना ओपनली कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान कामों के अंदर इन्वॉल्व होता है और करते हैं हम लोग ये काम। तो सबसे पहले तो पहली बात ये है कि जिसने ये बात स्टार्ट की थी मिस्टर नवाज शरीफ, उसके खिलाफ क्यों नहीं बात की जाती? प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, नो डाउट बहुत गलत बात की है। इसके ऊपर मैंने इसको वो नहीं कह रहा कि उसने कोई सही बात की है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर कुछ भी होता है उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर आता है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कुछ आता है तो हमारे मलबा इंडिया के ऊपर हम देते हैं। तो ये दोनों तरफ से एक पॉलिटिकल जो वो है कि अपना ओपिनियन वो करते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, हमने सोचा था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर SCO इजलास में जाएंगे तो शायद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आएगी, ट्रेड पर बात होगी, करंट इश्यूज पर बात होगी। लेकिन वहाँ जाकर तो हालात मुझे लगता है मज़ीद ख़राब हो गए हैं। अब आप देखें कि 2-3 दिन से क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं। हालात इंडिया के साथ तो हमारे बेहतर हो सकते हैं, वो इन अ सेंस हो सकते हैं। अब जिस तरह देखेंगे, लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी तो हमने इंडिया के साथ सीज फायर कर लिया था उस टाइम के ऊपर जब कश्मीर ने इंडिया के साथ मुहाज खोला हुआ था। और कश्मीर हमारा स्ट्रेटेजिकल पार्टनर भी है और उसके अलावा भी वो हर जगह के ऊपर हमारे साथ थ्रू आउट हमारे सपोर्ट के अंदर खड़ा होता है। तो क्या चाइना को ये चीज़ वो कर रही थी कि क्या हमें उस टाइम के ऊपर सीज फायर करना चाहिए था? ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए था। चाइना इस चीज़ के ऊपर हमारे से बहुत नाराज़ हुआ था और उसके बाद से हमारे चाइना के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना, ऑब्वियसली इंडिया हमारा नेबरहुड है, हमें उसके साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर चलने के चाहिए। हमें उसके साथ अपनी ट्रेड स्टार्ट कर लेनी चाहिए। IT के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहा है और हमारे बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है अगर हमारा इंडिया के साथ एक बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। लेकिन स्टिल बात वही है कि इंडिया हमारा थ्रू आउट सपोर्टर नहीं है। हमारे थ्रू आउट जो सपोर्टर है वो चाइना है। तो हमें चाइना, रशिया, उस सारे ब्लॉक के अंदर रहते हुए इंडिया के साथ हमें डील करनी चाहिए, ना कि हम इंडिविजुअली उठ के चले जाएं और इंडिया के साथ जाके डील कर लें किसी भी बात पे। अभी बात हो रही है G20 इजलास की। आपको लगता है कि G20 इजलास पर
पाकिस्तान का एतराज़ करना बनता है, क्योंकि एस जयशंकर ने भी यही बात की, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के इस मुद्दे पर बात करना बनता ही नहीं है, पाकिस्तान का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो शायद ओवर हो रहे थे वहाँ पे, या एक स्टेप फॉरवर्ड लेके उन्होंने बात की है। क्योंकि अब जब एक चीज़ के अंदर आप हैं ही नहीं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके अंदर आप इन्वॉल्व नहीं है, आपको किसी ने रखा ही नहीं है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर कि आप बैठ के बयानबाजी करें, आप इस चीज़ के ऊपर अपने आप को देखें कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया वहाँ पे। चाइना इन्वॉल्व है, रशिया इन्वॉल्व है, अब चाइना के होते हुए आप बाहर खड़े हुए क्यों? आप अमेरिका ब्लॉक से ऑलरेडी तकरीबन बाहर हैं, सिर्फ आपके मतलब जो है इंटरनली वो आपके चल रहे हैं, लेकिन थ्रू ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप उससे भी बाहर हैं, आप चाइना वाले ब्लॉक से भी बाहर हैं, तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बेसिकली हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम बिलाल सईद। सर क्या करते हैं? मैं एडवोकेसी करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट पर गए हुए थे, और वहाँ जाकर वो G20 इजलास पर, जो कि कश्मीर में होने जा रहा है, इंडिया को इंडिया में धमका कर आ गए हैं कि हम वक्त आने पर इंडिया को ऐसा जवाब देंगे कि इंडिया याद रखेगा। क्या ठीक किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने? देखिए जी, जहाँ तक बात है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, सबसे पहले तो आपको पता है इलेक्शंस आ रहे हैं, और उन्होंने अपने इलेक्शंस जो हैं उनको भी जो दीगर पार्टीज़ के मुकाबले में उन्होंने विन करना है, उस सिलसिले में भी उनको एक बड़े तगड़े जवाब की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने दिया। और वैसे मैं समझता हूँ कि इस सारे सिनेरियो में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं एक बड़ा वाइजली रोल प्ले कर रहे हैं, और बड़ी मेच्योर सियासत कर रहे हैं, जो कि उनसे उम्मीद ना थी, लेकिन बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं। और देखें जी, इंडिया में जाकर और इंडिया को ऐसे धमकाना, ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव बात है, और पाकिस्तान को यही ज़ेब देता है। सर हमने सोचा था कि दोनों कंट्रीज़ के सियासतदान मिलेंगे तो शायद ट्रेड पर बात हो, करंट इश्यूज़ पर बात हो, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाकर जिस तरह की वहाँ पर बातें करके आए, उन्हें बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप बेशक उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको उनका स्टांस बेहतर लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर उन्हें क्रिटिसाइज़ ही किया जा रहा है। जी बिल्कुल क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन देखें बात यह है कि ऐसा होना तो ज़रूर चाहिए जैसे आप बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज से पहले जितने भी गए हैं, और आज तक कभी कोई पॉजिटिव जो इससे रिज़ल्ट अभी आज तक नहीं आया, क्योंकि इंडिया ये चाहता ही नहीं है कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान के साथ ऑन टेबल बैठे और हमारी कोई ट्रेड या किसी दूसरे मामले में बात हो। और ये इस दौर में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि इसमें कोई हल निकलेगा। तो लिहाजा जो वक्त की डिमांड थी वो यही थी कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारी बहैसियत कौम और बहैसियत हमारी जो फ़ौज है वो हर टाइम तैयार है इस मामले में कि वो हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दें। और मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इसको जवाब दिया है उनको ऐसा ही देना चाहिए था, और हम उनके साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं, हम उनके भी शाना बशाना खड़े हैं, अपनी फ़ौज के भी शाना बशाना खड़े हैं। सर G20 इजलास की इधर बात हो रही है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान जो है वो माहौल काफ़ी गर्म हो गया। उन्होंने तो ये कहा कि पाकिस्तान ना तो G20 का मेंबर है और ना ही पाकिस्तान का कश्मीर के साथ कोई लेना देना है, तो पाकिस्तान को तो इस मुद्दे पर बात करना बनता ही नहीं है। देखें, इस बारे में इतनी डिटेल तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान उस G20 का हिस्सा है या नहीं है, या उसमें बनता है या नहीं बनता। बात यह है कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को बैकफुट पर रखते हैं और पाकिस्तान को जिस तरह वो डिग्रेड करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चूड़ियाँ तो पहनी नहीं हुई कि हम चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं, हम कहें कि हमें जो है आप डराओ भी धमकाओ भी, कश्मीर भी हमसे ले जाओ और हम यहाँ पे जो है चूड़ियाँ पहन के बैठे रहें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह चूड़ियाँ नहीं पहनी। हम लोग माओ के सपूत हैं, उन माओ के सपूत हैं जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान को छीन लिया था। ठीक है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम इस पोजीशन में आएंगे, इंशाल्लाह जल्द आएंगे। हम कश्मीर को भी इनके मुंह से निकाल के बाहर लेकर आएंगे और कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। तो सर 75 सालों में फिर हम कश्मीर के लिए कुछ क्यों नहीं कर सके? हम देखें, ये एक लॉन्ग डिबेट है, इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। अगर आप कहें कि हम सड़कों में इस बारे में बात करें कि हम कश्मीर आज तक क्यों नहीं ले पाए या कश्मीर क्यों चला गया, तो ये सड़कों पे बात नहीं हो सकती। इसकी ये एक लॉन्ग डिबेट है, इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा। बट द थिंग इज़ कि हम अपने साथ खुद फेयर नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो इदारों के जो लोग हैं, हम बेसिकली अपने साथ ही फेयर नहीं है। जिस दिन हम अपने साथ फेयर हो गए, जिस दिन हमने ये ठान ली कि हमने कश्मीर लेना, हम कश्मीर के हम फ़लस्तीन भी ले आएंगे, हम फ़लस्तीन भी ले आएंगे। लेकिन बात यह है कि हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि यार हमें जागने की ज़रूरत है, और हमें एक अच्छी क़यादत की ज़रूरत है जो कि आजकल के दौर से हटकर क़यादत हो, जिसके कौल और फ़ेल में तज़ाद ना हो। जो इय्या का नाबुदु इय्या का नस्तईन का नारा तो लगाए और वहाँ जाकर जो है आपके सामने जो ऊन पटांग हरकतें करता है वो ना करे। जो वाकई इय्या का नाबुदु इय्या का नस्तईन का नारा लगाए और जाके
कुफार की आंखों में आंखें डालकर देखें। सर मेरी बात सुने, इंडिया में आज तक कुर्बानी के लिए तैयार मेरी हैं। बात सुने, इंडिया में आज तक जब भी कुछ हुआ, इंडिया ने उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला। पाकिस्तान में कुछ होता है, हम उसका मलबा इंडिया पर डालते हैं। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में जाकर इंडिया को धमकी लगा कर आए हैं। अगर कल को इंडिया में कोई हादसा पेश आता है, वो तो साफ साफ कहेंगे कि ये पाकिस्तान का किया धर है। उन्होंने पहले कभी कौन सी कसर छोड़ी है? पहले इंडिया में जब भी कुछ हुआ है तो उन्होंने कौन सा कभी कसर छोड़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान को उसका ब्लेम ना दिया? उन्होंने हमेशा तो पाकिस्तान को ब्लेम दिया है, वो देते आए हैं और उन्होंने आते देते रहना है। हमें इस चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही हमें इस चीज़ की परेशानी है। मैं समझता हूँ कि इंडिया एक ढीठ हड्डी है जिसको हमारे हमने उसको छोड़ दिया, अभिनंदन को छोड़ दिया। क्या फ़र्क पड़ा उससे? क्या उन्होंने उसका हमें पॉजिटिव जो उन्होंने रोल बैक प्ले किया? कोई भी नहीं किया, तो इन्होंने आगे भी नहीं करना। अब बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ गया, इन्होंने कहा जी हमने तो आपको बुलाया नहीं है, आप अनइनवाइटेड आ गए हैं। अब वो वहाँ गया, वहाँ जाकर जलील होकर आता, फिर भी हमने इतराज़ करना था। तो अच्छा नहीं आंखों में आंखें डाल के उसने बताया कि मैं शहीद का पोता हूँ, नवासा हूँ, शहीद का बेटा हूँ। उसने बताया कि हम हमारी धरती शहीदों की है, हम शहीद होने के लिए हर टाइम तैयार हैं। आओ मैदान सजा है, ये मैदान है, आओ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे लड़ने के लिए तैयार हैं, हम शहादत के लिए तैयार हैं। तुम कश्मीर की बात करते हो, फ़लस्तीन भी खींचेंगे। वक्त का इंतजार करो, इंशाल्लाह वक्त आएगा कि हम कश्मीर के साथ फ़लस्तीन भी लेकर आएंगे। सर आपका नाम? हैदर, आपको पता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट पर गए थे और वहां जाकर वो इंडिया में कश्मीर में होने वाले G20 इजलास पर धमका कर आगे हैं कि वक्त आने पर पाकिस्तान इंडिया को ऐसा जवाब देगा कि इंडिया याद रखेगा। क्या कहेंगे, क्या ठीक किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने? ये सिर्फ बयानात की हद तक ही है, हकीकत से इसको कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया जो है आपको पता है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, उनकी माइशत भी ऊपर जा रही है, वो अपनी बात मनवा लेते हैं। उनके साथ बहुत सारी कंट्रीज स्टैंड कर रही हैं क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। तो आपकी वैल्यू कोई नहीं है, आपकी अपने मुल्क के अंदर वैल्यू नहीं है। जिसकी इज्जत होती है ना अपने घर में, वो जाकर बाहर जाकर बात करता है, उसकी बात को माना जाता है। उनको पता है ये बगारी आए हैं जो जितना मर्जी बोल लें। क्या बोला तूने? लेकिन जवाब दिया, अच्छी बात है, जवाब देना चाहिए, लेकिन हर जगह पे देना चाहिए, सिर्फ बयान की हद तक नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं, उनका साथ मईशत का मुकाबला करें, ये जवाब होगा। उनके मुकाबले में आए ना, इस चीज़ से हम पीछे हैं। बस बयान आते हैं, लोगों को पता है ना आगे इनके साथ क्या होने जा रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं, ये सिर्फ चूरन बेचने गया है। देखें जी मैं वहाँ जाके बोल के आया हूँ, तो देखें हम कितने मुहब्बत वतन है। तो ये सिर्फ बयानात की हद तक है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनके इंडिया विजिट को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जलील करवा के वापस आ गए। देखो खान साहब का कल बयान भी आया था, उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर उसको कहा कि आपके अंदर तहजीब ही नहीं है। एक मेहमान आया है तो इस तरह आपने उसको मतलब जलील किया है, तो आपने अपना चेहरा दिखाया। तकब्बुर है ना, मार्केट बड़ी है, ग्रो कर रही है, तो इसलिए तकब्बुर आ गया और तकब्बुर की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इंशाल्लाह खान साहब की हुकूमत आएगी, मस्बत जवाब मिलेगा इंशाल्लाह।